बात है कि इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करें, आइए आपको वहीं ले चलते हैं। टिकट पर मुजफ्फरगढ़ से जो है वो मैंने मुंतखब हुए हैं। मैं इनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमारे साथ खड़े हैं। इनकी भी फ़्लाइट थी लेकिन मैंने गुजारिश की कि आ जाएँ। मैं बात शुरू करूँगा खैबर पख्तूनख्वा में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं कुछ इलाकों में और उनके जो नताइज आए हैं। हालांकि अभी तक 100% नताइज इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान नहीं किया। कई इलाकों के नताइज उन्होंने रोके हुए हैं, लेकिन जो अभी तक नताइज आए हैं अगर आप उसको सामने रखें तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने काफ़ी अर्सा पहले एक बात कही थी कि पीटीआई का जो जन्म है वो पेशावर में हुआ है और पीटीआई पेशावर में दफन हो जाएगी। और इस बल्दियाती इलेक्शंस के नताइज ने ये साबित किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने जो पीटीआई को माजी के 2-3 इलेक्शंस में वोट देके कामयाब करवाया था, उन्होंने पीटीआई की कारकर्दगी को देखते हुए जो मईशत का बेड़ा गर्क उन्होंने किया है, जो गरीब लोगों के ऊपर महंगाई के पहाड़ तोड़े हैं, जो जमहूरी निज़ाम को उन्होंने कमज़ोर किया है, उसकी सज़ा शायद उन्होंने पीटीआई के जो लोग हैं उनको दी है, उनके उम्मीदवारों को दी है। और ये बात भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि जो नताइज आए हैं उन नताइज में जो नताइज आए हैं उन नताइज में जो इंटरफेरेंस थी वफाकी हुकूमत की और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की, उनके जो वफाकी वज़रा थे, उनके जो सूबाई वज़रा थे, उनके जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उन लोगों ने इतना खुल के मदाखलत की है, दिन दिहाड़े जिसको कहते हैं ना डाके मारे उन्होंने जिस किसी भी उन्होंने मदाखलत की है। वीडियोज़ रिकॉर्ड पर हैं, ऑडियोज़ रिकॉर्ड पर हैं कि किस अंदाज में वो लोगों को पैसे तकसीम करने की बातें करते रहे, लोगों को धमकियां देते रहे, डराते रहे। उसके बावजूद भी इवन यहाँ तक कि इमरान खान खुद भी गए और इलेक्शन कमीशन के मना करने के बावजूद गए, उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया और वहाँ जाके मंसूबों का ऐलान किया। इन तमाम हथकंडों के बावजूद भी पीटीआई का जो जनाजा निकला है खैबर पख्तूनख्वा से, वो मैं समझता हूँ कि बहुत इबरतनाक एक मिसाल है कि अगर आप आवाम के ऊपर महंगाई के पहाड़ तोड़ेंगे, अगर आप आवाम को बेवकूफ़ समझते हुए उनके साथ ऐसी ज़्यादती करेंगे जो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो लोगों के पास जो वोट की ताकत है उसके ज़रिए आपसे बदला लेते हैं। अगर आप एक बात पर गौर करें कि खैबर पख्तूनख्वा में जो नताइज आए हैं उसमें अपोजिशन की जमातों को जो वोट मिला है, जिसमें चाहे JUI हो, चाहे अवामी नेशनल पार्टी हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे PMLN हो, अपोजिशन की जमातों के अगर वोट को आप मिलाएं और पीटीआई के वोट को मिलाएं तो कम से कम 3-4 गुना वोट उससे ज़्यादा पड़ा है। यहाँ तो अगर सारी जमातें तो एक तरफ, अगर 2 जमातें भी कोई अपोजिशन के आपस में मिल के लड़ देती तो पीटीआई के पास जो कुछ नशिस्तें आई हैं शायद वो भी नहीं आती। तो मैं ये समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के आधे अज़ला में जो बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं उन्होंने आवाम के मूड का आपको बता दिया है। और ये वो खैबर पख्तूनख्वा है जो पीटीआई का गढ़ था, ये वो खैबर पख्तूनख्वा है जहाँ पीटीआई ने जन्म लिया, वो खैबर पख्तूनख्वा है जहाँ पीटीआई ने बाकी तमाम जमातों को एक तरह से फारिग कर दिया था। उस इलाके में अगर पीटीआई का ये हशर हो सकता है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सूबा सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में क्या होगा, पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन में क्या होगा और बलूचिस्तान के बल्दियाती इलेक्शन में क्या होगा। मुझे 100% उम्मीद है कि सिंध में तो इंशाअल्लाह ताला जो थोड़ी बहुत इनको ज़बरदस्ती सीटें मिली थी उसमें भी इनका असर बुरा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पंजाब में भी जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बढ़ रहा है, उसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी भी अच्छी होगी और दीगर अपोजिशन जमातें भी जो हैं वो पीटीआई को बहुत टफ टाइम देंगी और उनको वहाँ से फारिग करेंगी। एक और बात कर लेता हूँ, फिर आपके सवाल ले लेंगे, बल्कि नवाब साहब से थोड़ी बात करा लूँगा। एक तो जो बात मैं बार बार सुनता हूँ, इसकी वजाहत बड़ी ज़रूरी है। अक्सर लोग हमारे कहते हैं नया बल्दियाती निज़ाम कबूल नहीं है सूबा सिंध में। सूबा सिंध में कोई नया बल्दियाती निज़ाम नहीं आया। बल्दियाती निज़ाम वही है जो 2013 के कानून के तहत बना था। बल्दियाती निज़ाम वही है जिस पे पिछली बल्दियाती नुमाइंदों ने अपनी मुद्दत पूरी की है। हाँ, हमने उसको बेहतर करने के लिए उसमें तरामीम ज़रूर की है, उसको इम्प्रूव किया है, उसको हमने ठीक किया है। तो ये जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश, नया निज़ाम नामंजूरी बैनर भी लगा दिए, कोई नया निज़ाम नहीं है।
निज़ाम पुराना ही है। एक और चीज़ के महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बिजली की कीमतें फिर बढ़ाने की बात हो रही है, गैस का बहरान पूरे मुल्क में होगा, लेकिन कराची में लोगों के ऊपर जो इस वक्त मुसीबत टूटी हुई है गैस के बहरान की वजह से, उसको आप सब भुगत रहे होंगे। और MQM जो है इस पर बात, कराची की इंडस्ट्रीज़ को गैस नहीं मिल रही है, कराची की फैक्ट्रीज़ बंद हो रही हैं और MQM उस पर बात नहीं कर रही है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, बैनुल-अक़वामी मार्केट में कमी हो रही है, वफाकी हुकूमत वो कमी पाकिस्तान के शहरियों को मुंतकिल नहीं कर रही है, MQM इस पर बोल नहीं रही है। चीनी के स्कैंडल में जितने इनके माफियाज इन्वॉल्व थे, कमीशन की रिपोर्ट आई है, लोगों के नाम उसके अंदर मौजूद है, उस पर हुकूमत कार्रवाई नहीं कर रही है, MQM उस पर नहीं बोल रही है। गंदम के माफिया पर, गंदम के जो बहरान पैदा किया गया, जो गंदम की कीमत बढ़ी और लोगों की और हमारी और आपकी जेबों पे डाके डले, MQM उस पर नहीं बोल रही है। यूरिया का बहरान पूरे मुल्क में पैदा होता जा रहा है। यूरिया के बहरान का मतलब है कि आपकी फसल ठीक नहीं होगी, आपकी फसल ठीक नहीं होगी तो आपकी जो फूड आइटम्स है मुल्क में वो आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे, पाकिस्तान की मईशत पर मज़ीद बोझ पड़ेगा और पाकिस्तान के लोगों को महंगी अशिया मिलेंगी, लेकिन इस पर भी MQM खामोश है। तो वो जमात जो यहाँ ठेकेदार बनी हुई है कि कराची के लोगों के हुकूक़ की हम बात करते हैं, हमारे दौर हुकूमत में बार बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर इस्तीफ़े देने वाले, हुकूमतें छोड़ने वाले, आज उनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता और वो खामोश हैं और सिर्फ़ इस सूबे के अंदर लोगों में नफ़रतें पैदा करने के लिए, दूरियां पैदा करने के लिए, लड़ाई करवाने के लिए अपनी साजिशों में मसरूफ़ है, लेकिन आवाम के इशूज़ पर जो है वो बात करने को तैयार नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहूँगा इस मुल्क के लोगों से, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से, पंजाब के लोगों से और ख़ास तौर पर कराची के लोगों से कि माजी में जो कुछ गलतियाँ हुई, हम सब से जो कुछ गलतियाँ कराची के शहरियों ने की कि गलत तरीके से किसी और लह में बहकर वोट दिए MQM को, लिसानियत की बुनियाद पे दिए हों, किसी और बुनियाद पे दिए हों, अब आपके पास उम्मीद की किरण बिलावल भुट्टो ज़रदारी है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने पता नहीं क्या सोचकर कौन सी उम्मीदें बांधी थी, PTI से उनको वोट दिया, लेकिन पंजाब के लोगों ने जिस तरह उनको वोट दिया, अब मैं समझता हूँ कि पंजाब के लोग हों, KPK के लोग हों, कराची के लोग हों, बलूचिस्तान के लोग हों, सूबा सिंध के दीगर अजला में रहने वाले लोग हों, उनकी उम्मीद की किरण बिलावल भुट्टो ज़रदारी है। जिस तरह वो आगे चल रहे हैं, जिस तरह वो पाकिस्तान की सियासत को आगे लेके जा रहे हैं, जिस तरह वो आवाम के इशूज़ पे बात कर रहे हैं, मेरी गुजारिश होगी ख़ास तौर पर नौजवानों से कि आपको नौजवानों को सियासत में लाने की बात करके वोट लिया गया था। वो 70 साल का नौजवान जो है वो कहता है कि जो 32-33 साल का नौजवान है वो बच्चा है। तो जो शख्स नौजवानों को इलेक्शन में झूठे वादे करके वोट लेने के लिए इस्तेमाल करता हो, लेकिन अगर किसी पार्टी की लीडरशिप जवान है तो कहता है जिसको वोट है तो नौजवान आगे बढ़ें, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बाजू बने और पाकिस्तान के अंदर एक नई बदलती हुई सूरत हाल में अपना बेहतर मुस्तकबिल तलाश करें। मैं थोड़ी सी गुजारिश करूँगा, नवाबज़ादा साहब से बात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि पंजाब के अंदर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि KP से PTI का जनाजा निकला, जो मिसाल है। KP की आवाम ने फैसला सुना दिया, हुकूमत पर कड़ी तनकीद की उन्होंने।